Good morning, class 12th. This is another question of set 5561. 5561 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 23 का बी पार्ट है और शायद 23 का बी पार्ट है, देख लेते हैं। सॉरी, 24 का बी पार्ट है। और इससे पहले क्वेश्चंस हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अस, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक कॉइल है जिसका आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ एल हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझो आप। देखो भैया, पहले आप सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक सोलेनॉइड ड्रॉ करें, तो एक सोलेनॉइड ड्रॉ करते हैं। ये रहा वो सोलेनॉइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से एज्यूम करो करंट की डायरेक्शन ये है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आप क्या काम करोगे? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लोगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये आ गई P1। सही बात। देखो, जैसे जैसे इस कोइल के अंदर से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस कोइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर किसी लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और वो ईएमएफ क्या काम करता है? उस चीज़ का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ? करंट की वजह से हुआ है। तो इसी कोइल की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? या ऐसे बोलो कि एक लूप जो खुद के करंट की हेल्प से अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर ले, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस से पहले क्या प्रोड्यूस होता है, माफ़ कीजिएगा, कोइल के अंदर क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कोइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इस कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इसकी जगह आता है वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस L, और L की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। ये इस वाले आप एक्सप्रेशन को याद रखोगे क्या? यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेकंड वाली, या माफ़ कीजिएगा, अगले पोर्शन में उसने क्या पूछा है? एक एक्सप्रेशन देनी है आपको सेल्फ इंडक्टेंस की किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के थ्रू जिसके अंदर n टर्न्स हैं और जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हम इसी वाले सोलेनॉइड को कंसिडर कर लेते हैं। ये सब चीज़ों को मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर टोटल n टर्न्स हैं। n टर्न्स का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इस वाले सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो है स्मॉल l, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A। सही बात। अब मेरे को एक बात बताओ, एक सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो उसके फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। समझ रहे हो? अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ईएमएफ है सोलेनॉइड का, वो कितना है? ईएमएफ ऑफ द ईच टर्न इन सोलेनॉइड, हर एक टर्न का सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ कितना होगा इन सोलेनॉइड? कितना होगा जल्दी बताओ। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है वो, माफ़ कीजिएगा, ईएमएफ की बात कर, ईएमएफ की बात कर रहा है। अरे बच्चे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी रे। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न इन सोलेनॉइड कितना आएगा? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और ये जो थीटा होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल होता है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल बनेगा 0। तो यहाँ आएगा B इंटू ए। सही बात। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर? होती है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई इंटू ए। सही बात। जल्दी बताओ, यही होती है ना। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल कितना होगा? तो देखेंगे 5B इजक्वल्स टू कितना होता है? n इंटू 5B ऑफ ईच टर्न का। और ये कितना होता है भैया? देखो, ये होता है म्यू नॉट एन आई, और कैपिटल एन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, स्मॉल n इंटू एल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच टर्न कितनी आई है? म्यू नॉट स्मॉल n आई ए। तो कितनी वैल्यू बनेगी आपकी? n स्क्वायर आई ए इंटू एल इंटू म्यू नॉट। सही बात, ठीक है। अब यहाँ से आपने अभी कुछ देर पहले सेल्फ इंडक्टेंस का, या कुछ ही सेकंड्स पहले सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सॉरी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है इसका? n स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए इंटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय करंट।
आई से आई ख़त्म, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, मी नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, ये मिलेगा हमको फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आया हो तो कमेंट में यस सर ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू।